निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। 138 गोमुख। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, पक्ष कहिए कर्म उपासनादि वाणी का अथवा वेद का अथवा स्त्री पुत्र कुटुंब धन संपत्ति जाति पाति लोक मर्यादा का, और अपक्ष कहते हैं ज्ञान का योग का ब्रह्म अनुभव का। ये दोनों कारण जीव के पीछे बड़े पक्के होके लगे पड़े हैं, इसलिए पारख बोध का रास्ता सब जीव भूल गए। अब निरपक्ष कहिए जहाँ पक्ष अपक्ष दोनों कारण नहीं, तो पक्ष अपक्ष दोनों छोड़ करके निष्पक्ष पक्षपात से रहित हो और हरि कहिए अनुमान बास अध्यास उससे बजे माने भागे त्यागे अलग हो न्यारा हो पारक भूमिका पर आवे, सकल पश्चापक्ष छोड़ के स्थिर हो शांत हो सोई संत सुजान। ये अर्थ भला वेद शास्त्रादि बड़े बड़े का पक्ष और ब्रह्म आत्मा ये बड़े बड़े का अनुभव अपक्ष, ये दोनों को कैसे छोड़ना, ये शंका। इसको गुरु निराकरण करते हैं। कबीर साहब बतला रहे हैं, एक तो पक्ष दूसरा अपक्ष। पक्षापक्ष, पक्षापक्ष का मतलब पक्ष ही पक्ष है। जगत पक्ष, ब्रह्म पक्ष, स्त्री पक्ष। एक तो स्त्री का पक्ष लेने वाला स्त्री पशु, बड़े बड़े मनुष्यों ऋषि मुनियों का पक्ष लेने वाला नर पशु, देवताओं का पक्ष लेने वाला सुर पशु, वेद का पक्ष लेने वाला वेद पशु, शास्त्र का पक्ष लेने वाला शास्त्र पशु, पुराण का पक्ष लेने वाला पुराण पशु। तो कोई जो है कि खाने का पक्ष लेता है, कोई शरीर का पक्ष लेता है, कोई विषय का पक्ष लेता है, कोई देवताओं का पक्ष लेता है, कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा अल्लाह खुदा का पक्ष लेता है, वेद शास्त्र पुराण कुरान का पक्ष लेता है। इसी कारण से सब जगत भूल रहे हैं, बस अपने अपना ही जो है खींचतान है, एक न एक में जो है कि भूले ही पड़े हैं, भटके ही पड़े हैं और उसी में जो है कि लिप्त हैं, उससे जो है कि छोड़ नहीं पाते हैं। अब क्या करना, तो जगत पक्ष लेना नहीं, ब्रह्म पक्ष लेना नहीं, किसी का भी पक्ष नहीं लेना, खाने का पक्ष लेना नहीं, वाणी का पक्ष लेना नहीं, मोटी माया का पक्ष लेना नहीं, झीनी माया का पक्ष लेना नहीं, किधर भी भूलना नहीं, यानी किधर भी बद्ध नहीं होना, किधर भी जो है आसक्त नहीं होना। निष्पक्ष, निरपक्ष माने निष्पक्ष, तटस्थ, निर्विकार, निर्लिप्त, नहीं इधर न उधर, कहीं भी जो है झुकना नहीं, कहीं फंसना नहीं, कहीं जो है कि बंधना नहीं, किधर ही का मोह नहीं करना, ममता नहीं करना, आसक्ति नहीं करना, भूलना नहीं। हरि भजना, एक तो अनुमान कल्पना विषय जाल को परित्याग करना, भागना उससे। दूसरा जो है कि जिससे अज्ञान हरण हो, स्वरूप का ज्ञान, पारक बोध, सद्गुण रहने रहस्य को जो है कि याद रखना, स्वरूप ज्ञान को जो है कि दृढ़ निश्चय करना, अपने आप को स्वरूप स्थिति करके जो है कि उद्धार कर लेना, वही संत सुजान। वही सुजान, सुख जान, अच्छा जानकार, ठीक जानकार और अपने कार्य को जानने वाला सुजान संत वही है जो अपना स्थिति बनावे, अपना मुक्ति करे, अपना कार्य सिद्ध करे। खानी जाल, बाणी जाल, माया मोह ममता, तन का बंधन, मन का बंधन, वतन का बंधन, सब बंधनों से छूट जाए, कहीं अटके नहीं, भटके नहीं, माने नहीं, भूले नहीं, सब तरफ से जो है कि अपने आप को बचाओगे। वही अच्छे संत हैं, वही सुजान। ऐसे संत बनो, सुजान बनो, अजान मत बनो,
पैसे लेने से संत नहीं होता है। गुण लो, पारक दृष्टि, परीक्षा दृष्टि, अपने पहले अपने को जो है उद्धार करो, अपना कल्याण करो, अपने जो है कि मुक्त बनो, शांत निर्भरांत निश्चल, अपना ही मन को शीतल करो, पवित्र करो, स्वच्छ करो, निर्मल करो, कहीं का लगाओ भटकाओ चाहना मानना वासना काम न रहे। हम सब पद में जो है कि फिर एकाग्र बनो, ऐसी स्थिति वर्तमान में करो, अपने आप ही ऐसे संत सुजान बन जाओ। दूसरे को बनने का, दूसरे को बनाने का पीछे मत लगो। दूसरे को जो है कि कहने से होगा नहीं। अपने संत, अपने सुजान, अपने जो है भक्त, अपने जो है कि उद्धार करने वाला और जो है कि अपना कल्याण करने वाला बनो। ऐसा वर्तमान में बन करके अपना जीवन सफल करो, ये भावार्थ है। बड़े गए बड़ापने रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। 139। बड़े गए बड़ापने रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। 139। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, बड़े कहिए ब्रह्मा विष्णु महादेव सनकादि सौनकादि अवतारादि वेदांती सिद्धांति महासिद्ध, ये सब बड़े पने में भूले। पंचमुखी अहंकार ने उनको खा लिया। तो उनके रोम रोम में अहंकार विष भरा था, इसलिए नाना कर्म, नाना उपासना, नाना सिद्धांत, नाना पंथ, नाना ग्रंथ उन्होंने चलाए। 4 आश्रम 4 वर्णों उन्होंने थापे और वेद मर्यादा थापी। जगत में सतगुरु बने, अपने अपने अहंकार में मस्त हुए, अभिमान छोड़ के सार शब्द का विचार कुछ किए नहीं और पारक पद को भी प्राप्त कुछ नहीं हुई। इसलिए अहंकार के बस होके 84 योनियों में पड़े रहे और संसार को ठगाई किए, नाना पक्ष लगा करके आखिर जगत की सब मेरा स्वरूप ये सिद्धांत कायम किए। इसलिए इन गुरुओं के मिथ्या सिद्धांत जब तक परखने में ना आवेंगे तब तक चारों वर्ण चमार सदा चमड़े में रहेंगे। उस चमड़े से छूटने के नहीं, जो चमड़े में आसक्त रहे सोई चमार, ये अर्थ सदगुरु कबीर साहब बतलाए हैं। जितने बड़े हुए, मत के बड़े, पंथ के बड़े, सिद्धांत के बड़े, जाति वर्ण कुल आश्रम के बड़े, विद्या बुद्धि कला कौशल के बड़े, और जो है कि इन सब बड़े बड़े लोगों को तो बड़प्पन में ही चला गया। जीवन भर तो रोम रोम में अहंकार व्याप्त, बात बात में अहंकार व्याप्त, रोम रोम में अहंकार व्याप्त, क्षण क्षण में अहंकार व्याप्त। अहंकारी अहंकार में जो है कि सारा जीवन बिता के चले गए और जो कोई हैं सो भी अहंकार में जीवन बिता रहे हैं। सतगुरु के परिचय, सतगुरु एक तो पारख बोधदाता सतगुरु कबीर साहब, दूसरा सदगुरु चैतन स्वरूप का परिचय। सत्य है, प्रकाश है, निर्मल है। चेतन के सत्य स्वरूप का जो है कि परिचय, जानकारी, पहचान, निश्चय, बोध, ये जाने बिना, निश्चय किए बिना, प्राप्त किए बिना, सत्य को जानते नहीं। नित्य सत्य अखंड अविनाशी जो है कि तन मन प्राण से परे और पांचों तत्वों से परे जो है कि चेतन जो
है वही सत्य है, वही गुरु है। नाश नहीं होता है इसलिए सत्य है, अंधकार नहीं, और जो है कि रोम रोम के प्रकाशक है इसलिए गुरु है। तो सतगुरु चेतन का स्वरूप है, वो सत्य को बोध देने वाले वो सतगुरु कबीर साहब पारे के गुरु। अब उसका परिचय नहीं, और दूसरे कोई सतगुरु ब्रह्मा विष्णु शिव आदि मान करके बुला रहे हैं। दूसरा कोई सतगुरु नहीं है। तुम्हारा चेतन स्वरूप और चेतन स्वरूप का बोध देने वाले जो है पारखी कबीर साहब, और वही कबीर साहब के बोध देने वाले जो है कि विवेकी बोधक गुरु वही सतगुरु हैं। और उनके जो है परिचय, जानकारी, पहचान, निश्चय, दृढ़ता हुए बिना चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण समार जो है कि मरा हुआ गाय भैंस बैल ऐसे ही जो है कि ले जा करके मांस खाने वाला, चमड़ी निकालने वाला और चमड़ी का जो है कि जूता बनाने वाला, वही जो है कि मुर्दे की मांस खाने वाला, मरी खाए चमड़ा हुआ अधम कर्म के द्वारा। तो इसको चमार कहते हैं। तब यहाँ तो जो है कि सत्य को न जानने वाला, बाहर के स्थूल शरीर चमड़ी में ही आसक्त, विषय भोग में ही लिप्त, और जगत ब्रह्म को एक मानने वाले सब चमार ही चमार है, गंवार है। चमार क्या है? तो गंवार है, गंवार, देहाध्यासी, अभिमानी, पक्षपाती, मूढ़, और जो है कि बोलने बुलाने वाले, देह में लिप्त होने के कारण ये चारों वर्ण, ये एक वर्ण नहीं है, सबके सब चमार हैं। सबके सब जो है कि बद्ध हैं, अपवित्र हैं, दुखी हैं, और जो है कि यदि दया भी नहीं मांस मछली भी खाते हैं तो और गंवार भी, और जो है कि घृणित भी हैं। अहंकार के कारण से, बंधन के कारण से ये चारों वर्णों को चमार कहा गया है। इसलिए चमार गंवार नहीं होना, पवित्र होना, दयालु, शाकाहारी, शुद्धाहारी, मांस नहीं खाना, मछली नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, शराब नहीं पीना, मांस मछली जहाँ बनता है होटल का बना हुआ नहीं खाना, मांस मछली पड़ा हुआ दवा और कभी नहीं लेना, जड़ी बूटी का शुद्ध दवा लेना, आहार शुद्ध करना, आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, आहार शुद्ध करने से ही बुद्धि शुद्ध होता है। जैसा अन्न जो खाइए तैसी ही बुद्धि हो, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी हो। शुद्ध आहार होएगा, बुद्धि शुद्ध रहेगी, शरीर निरोग रहेगा, और जो है मन भी शुद्ध होगा, और चाल चलन भी शुद्ध करना। ऐसे जो है कि आहार विहार शुद्ध करके सदगुरु से परिचय, चेतन से परिचय, ज्ञान से परिचय, स्वरूप का परिचय करके सच्चा मनुष्य होना, सच्चा भक्त, सच्चा संत होना, सच्चा मनुष्य देहधारी, मनुष्य में ही देवता, मनुष्य में ही हंस, मनुष्य में ही जो है कि संत भक्त होते हैं। ऐसा बन करके ये मनुष्य जीवन को सफल करना और अपना जो है कि उद्धार करना, सबको जो है सुख हो, ऐसी जो है कि सत्य रहने से जो है कि जीवन व्यतीत करना, ये इस तरह से अपना बना लेना, ऐसा इसमें बतलाए हैं। माया तजे क्या भया, जो मान तजा नहीं जाए, जिन माने मुनिवर ठगे, मान सबन को खाए। 140 तो सोई छोड़ दिया उसने, धुआं देख के बोले तो मान सबन को खाए। 140 माया तजे क्या भया, जो मान तजा नहीं जाए, यही माने मुनिवर ठगे, सो मान सबन को खाए। 140 गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, संपूर्ण माया छोड़ दे और जंगल में जा करके बैठे और परमहंस हो गए, बाल पिशाच मूक उन्मत्त जड़वत दशा धारण किए, जड़वत हो गए, तो भी क्या हुआ? क्या पारख के अधिकारी हो गए? नहीं, कुछ नहीं हुए, ये तो बेकार के हो गए। अरे मान तो छूटता नहीं,
किसी ने ब्रह्म माना, किसी ने आत्मा माना, किसी ने ईश्वर माना, किसी ने नाना देवता माना और किसी ने स्वर्ग आदि सुख माना। तो मान तो किसी से तजा जाता नहीं। यही मान में देव ऋषि मुनि सब ठगा गए, सो ब्रह्मांड सबको खाता है। मान छोड़े बिना पारक पद की प्राप्ति होती नहीं, और पारक पद पाए बिना जीव का आवागमन कुछ छूटता नहीं, जीवन मुक्त होता नहीं। इसलिए मान अभिमान छोड़ के मुक्त बनो, ये अर्थ। सदगुरु कहते हैं माया छोड़ दिया तो माया तजे क्या पाया। माया कहते हैं एक तो माता पिता छोड़ दिए, या किसी ने स्त्री छोड़ दिया, या पुत्र छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, और धन संपत्ति खेती बाड़ी छोड़ दी है। तो यही बाहर का जो है खानी जाल रूपी माया छोड़ दिया, इससे क्या हो गया? कौन सी बड़ाई हो गई, कौन सी जो है कि विशेषता हो गई? मान तो तजा नहीं गया ना, मान अभिमान, मान बड़ाई ईर्षा तजना मुश्किल है। मान छोटा नहीं, बड़ाई छोड़ा नहीं, ईर्षा छूटी नहीं, छल कपट छूटा नहीं, निंदा चर्चा चुगली तो छोड़ा नहीं, ये तो तजा नहीं गया। जो छोड़ने का था उसको तो पकड़ बैठा। तो बाहर का ही जो है कि मोटी माया सब तजे झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। ये झीनी माया तो छूटी नहीं, अभिमान तो छूटी नहीं, घमंड तो छूटा नहीं, फट पक्ष दुराग्रह तो छूटा नहीं, क्रोध तो छूटा नहीं, मोह तो छूटा नहीं, ऐसा आराम तो छूटा नहीं, घमंड नहीं छूटा। तो जिसने क्या हो गया? जिस मान ने मुनिवर ठगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध साधक सन्यासी बनवासी उदासी नागे निर्वाणी, शील मननशील मुनि तपस्वी वर्ग श्रेष्ठ, बहुत दिन के जो है साधना करने वाले, तपस्या करने वाले, मौनी जटाधारी, और जो है कि सदर्शन के वेशधारी साधु, जिस ब्रह्मेश्वर आत्मा परमात्मा वेदशास्त्र पुराण कुरान की वाणी में ठगे गए, मठ मंदिर की जो है कि अभिमान में, अधिकार के अभिमान में, वही मान तो सभी को खा रहे हैं, उसी मान को सब खा रहे हैं। मान खुराक जीव को जानो, मान बिना सब जीव अकुलानो। सभी को मान चाहिए, मानना चाहने वाले तो शायद कोई जन्म ही नहीं लिया है। हाँ, जन्म लेने वाले कोई कोई मान को छोड़ दिए हैं, सब तो छोड़ नहीं पाते। मिथ्या मानंदी अहंकार छोड़ने वाले कोई कोई बिरले पारखी संत होते हैं, तो वही बिरले में सम्मिलित होना चाहिए। वही मान, वही ममता, वही मत पक्ष, वही दुराग्रह, वही अहंकार जो है कि बाणी खानी के जितने हैं, वो सबन को सब कोई खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं खुशी खुशी से। वो छोड़ नहीं पाते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, मान नहीं छोड़ सकते। धन संपत्ति छोड़ सकते हैं, कंचन तजना साज है, साज क्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा तजना मुश्किल। मान मानंदी, निश्चय, ब्रह्म भूल दुविधा संदेह, अभिमान, संस्कार अध्यास, जो कुछ मन दृढ़ता करके रखा है वो। अब कोई आया नमस्कार नहीं किया तो भी मन में खटकाएगा ही, बैठ गया, नमस्कार भी नहीं करता। अब जिज्ञासा नहीं रखा तो भी खटकेगा, भाव नहीं करता तो भी खटकेगा। अब समझा भी दिया, अब मानता नहीं तो भी खटकेगा। तब जो है कि न खर्च करने वाले तो जो है कि अब कोई बना करके देख लिया होगा तो वही जानेगा। अब अभी तक जो बना नहीं पाए तो कह नहीं सकते हैं ना कि हाँ उसको जो है खटकेगा नहीं। ऐसी स्थिति बना लेंगे तब कह सकते हैं कि हाँ नहीं खटकेगा। अब जब तक स्थिति नहीं बना पाएंगे तब तक नहीं कह सकते हैं कि नहीं खटकेगा। मान सबका सब उड़ गया, हमारा कोई मान नहीं। अरे भाई अभिमान छोड़ा नहीं,
घमंड छोड़ा नहीं, रंज छोड़ा नहीं, अहंकार छोड़ा नहीं, ईर्षा छोड़ा नहीं, द्वेष छोड़ा नहीं, निंदा चर्चा चुगली छोड़ा नहीं, क्या छोड़ा? समय कुसमय में जो है कि इसके उसके इधर के उधर के जो है कि अपने पराये के आते ही है, तो जो है कि अब छोड़ा नहीं, तो वही सब खा रहे खुशी खुशी। ये तो खुराक है। खुराक में जो है कि वाह वाही, ये महात्मा जी जो है साल भर में एक बार निकलते थे भक्तों को दर्शन देने के लिए, और जो है कि सब आते, धन्य हो महाराज, धन्य गुरु महाराज की, ऐसे उसके जो है कि जय जयकार मनाते थे। तब एक समय में जो है कि एक ने कहा कि अरे तो ये महात्मा जी तो मान की खुराक में जी रहे हैं, अगर जो है कि साल भर में ये निकलें और कोई एक भी ना रहे चेला जय जय करने वाले, वो उसी समय में गिरेंगे। ऐसा इतना स्थिति बनाए, इतने वैराग्यवान, किसी से न मिलने वाले, सिर्फ ये साल में एक बार जो है कि एक घंटे के लिए निकलते हैं, उनकी ये हाल, कैसे विश्वास करें? अच्छा तो तुम वो विश्वास तो क्या प्रत्यक्ष दिखा देते हैं, फिर तो करोगे। हाँ, ऐसी व्यवस्था किया। वो कहने वाला भी जो है कि अधिकार संपन्न नहीं था, वो जिस समय में उनको निकलने का है सब भक्तों को दूर ही रोक दिया। आए सब हजारों की संख्या में, महात्मा के निकलने के समय में वहाँ एक व्यक्ति को भी टिकने नहीं। अब वो निकले, चारों ओर दृष्टि फैलाए, कोई भी उनके पास में आया नहीं, जय जयकार किया नहीं। तो महात्मा को इतना जो है कि ठेस पहुंचा, हाय आज मेरे संसार में कोई भी नहीं, सब मुझसे विमुख हो गए, अब जो है कि मेरा जीना व्यर्थ है, कोई मेरा संसार में है ही नहीं। ऐसा एकाएक मन में जो है कि उसका आघात पड़ने के कारण चक्कर आया, गिर पड़े। देख लो, देखा दे। और महात्मा गिरे नहीं, मूर्छित हो गए। अब इसी समय में जय जयकार करेंगे वाला आएंगे, जिएंगे नहीं, खत्म, बस चले गए पर लोग। उनको मारना नहीं है, बुलाओ सबको, सब जल्दी से बुलाओ, चलो करें तो ढोलक पीटो और जय जय करो, वो हल्ला मचाना शुरू कर दो। हाँ, फिर सब पूजा, फूल के बरसा, भेंट की फरसा और जय जय महात्मा की उठे। उनका जो प्रेमी भक्त भी पहुंच गया, महाराज क्या हो गया आपको? चक्कर आ गया था भाई। अच्छा तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम लोग को दूर रोक दिया था ये राजा साहब, क्योंकि इनका अधिकार, अभी इन्होंने जो है कि समय पर जाने को मिलेगा दर्शन, अभी नहीं करके रोक दिया था, हम दूर रह गए, हम लाचार थे, हमारा अधिकार नहीं। अब इन्होंने छोड़ा तब हम आए। अच्छा, संतुष्ट हो गए, जीवन रह गया। फिर पूर्ववत सब कार्य चला, जो कुछ घंटा भर जो है मिलने जुलने का पूजा पाठ हो गया। अब फिर वो अपने गुफा में चले गए। ऐसा महात्मा का जब कथा है, दृष्टांत है, तो हुआ ही होगा, इसमें संदेह करने का कारण ही नहीं, क्योंकि इतने वैराग्य स्थिति नहीं प्राप्त हुआ था। अब वो जो है कि साल भर जो है छिपे रहने की आवश्यकता नहीं, साल भर के एक बार में एक दिन आकर के वाई वाई करने की जरूरत भी नहीं था, तो उन्होंने तो ऐसे नियम बना के रखा था। अब साधारण पारक विचार में रहने वाले को सामान्य रीति से बरतने से हो जाता है। इतना सारा आडंबर करने की जरूरत ही क्या है? तो इसीलिए कहते हैं कि माया छोड़ने से कुछ नहीं होता है, जिससे मान मानंदी गुमान अभिमान नहीं छोड़ा गया। जिस मान ने अभिमान ने सब मुनियों को ठगा, बड़े बड़े जो है कि मुनियों को, तो वही मान सब कोई खा रही है, तो वो सब कोई उसी मान को खा रहे हैं। मान क्या खा रहे हैं? मान सब जा जा के उसे खाते हैं, वही खुराक है। बड़ी अच्छी मीठी लगती है, कुछ स्वादिष्ट है चटनी, सहज में छूटता नहीं, छूटता नहीं। आप उसी मानंदी को छोड़ना चाहिए। मानंदी देह के मानंदी, वाणी के मानंदी, जगत के मानंदी, और जितना जहाँ तक चैतन्य छोड़ करके बाह्य मानंदी है, मतपंथ ग्रंथ
सभी के मानंदी को छोड़ना चाहिए। सब मानंदी को जो है कि परित्याग करके सरल सीधा व्यवहार, हमसे रहने का, निर्माण, निर्मोह, निर्मद, निर्भय और निर्मल संगति करो संत की, निर्मल होए कि निर्मल समय। ऐसे निर्मल स्थिति ठहराव करके यह मनुष्य जीवन में पार हो जाओ, ये इसका भावार्थ है। माया के झक जग जरे कनक कामनी दाग, कहाँ ही कबीर कस बाँची हो दुई लपेटी आग। 141। माया के जग जग जरे कनक कामिनी लाग, कहीं कबीर कस बाँची हो रुई लपेटी आग। 141। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, माया की झांक में सब जरता है, उसमें और कनक कामिनी का लोभ लगा है। अंग में रुई लपेट के आग में घुसे तो कैसे बचाव होगा। जल मरेगा। अभिमान विशेष हुई माया कनक कामिनी रुई है। यह सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, माया के झांकी, चक्का टे झांकी, झांकी कहे शोभा, सजावट, सुंदरता, पहनावा, उसके जो है वस्त्राभूषण से शोभायमान। माया दो प्रकार की, एक तो स्त्री, पुत्र, परिवार, लड़की लड़का आदि सारा संसार के मुख्य माया स्त्री, उसके जो है कि संतान सब माया जाल है, उनकी शोभा देख करके। कनक सोना चांदी रत्न जवाहरात, कामिनी स्त्री, माया कहिए काया, काया की शोभा कनक कामिनी उसमें लगी हुई, इसी में सारा इसके झांकी में जगत जल रहा है, सब विषयी जीव जल रहा है, भूल रहा है। दूसरा जो है कि माया का ही है, वो माया उसके झांकी है। कनक कहते सुवर्ण के समान शुद्ध चेतन ब्रह्म, कामिनी के समान अनेक कामना चाहना वासना भरी हुई वाणी। वाणी ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह खुदा, देवी देवता, लोक लोकांतर के विश्वास में लगे हुए हैं। माया के ही गुरुआ लोग, उनके झांकी अनेक प्रकार का भेष, षड दर्शन के विभिन्न प्रकार के, अनेक स्वांग, अनेक तपस्या, अनेक साधना, उसी में सारा जगत भेषधारी सब जल रहे हैं, ब्रह्मभूल में लगे। सदगुरु श्री कबीर साहब पुकार करके कहते हैं, अरे भाई आप कैसे बचोगे, जब रुई लपेट के आग में जाओ तो क्या बचोगे। और लपेटी रुई लपेटी हुई में आग लगा दिया तो अब क्या बचेगा। एक तो जो है कि कनक कामिनी रुई हुआ, वाणी और स्त्री, परिवार, धन संपत्ति, ये रुई लपेट लिया। अब भोग की आग इच्छा चाहना, उससे तृप्त होना चाहे, तब कहाँ कैसे तृप्त होएंगे, कैसे बचेंगे। बंधन से, वाणी कल्पना से, भ्रम भूल से, मिथ्यामानंद से, पक्ष से, दुराग्रह से। अब ये कोई मुक्त होने का जो है कि रास्ता नहीं है, वो तो जल मरने का ही है। गर्भाग्नि में कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि, भयाग्नि, आशा तृष्णा के अग्नि में सब लपेट के मर जाएगा, कभी बचेगा नहीं। तो इसके लिए इसको पैर, फिर रुई को, वासना को, इच्छा को, चाहनाओं को सब निकालो, हटाओ इसको। और जो है कि आग को भी दूर करो, मन की आग, वाणी की आग, विषय की आग को भी दूर करो। आग को अलग रखो, रुई को अलग रखो, और जो है कि उसको जो ग्रहण करो ही मत, बुझा दो, अग्नि को बुझा दो, रुई को छोड़ दो,
सदैव बच जाओगे। बोध से बचोगे, वैराग से बचोगे, ज्ञान से बचोगे, ध्यान से बचोगे, संयम से बचोगे, नियम से बचोगे, सजगता से, जागृतपना से बचोगे। तो अपने बताने का जो है कि अच्छी साधना करो, प्रयत्न करो, रवि आग को जो है छिन्न भिन्न करके जो है कि नष्ट कर डालो। इसी तरह से वर्तमान मनुष्य जीवन में अपने को बचा करके जो है उद्धार करो, ये भाव। माया जग सापिन भई, बिसले पैठ पताल, सब जग फंदे फंदिया, चले कबीरू काज। 142। माया जग सापिनी भई, बिसले पैठ पताल, सब जग फंदे फंदिया, चले कबीरू काज। 142। गुरुमुख। माया कहते हैं काया को, अथवा माया कहिए कल्पना, माया कहिए वेदवाणी, माया कहिए अनेक प्रकार के कल्पना की वाणी, माया कहिए स्त्री, माया कहिए द्रव्य।